अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में टॉपिक नंबर 3.5 है, दैट इज ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंसिडर होता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसिडर होता है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन माना जाएगा इस चैप्टर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि एग्जाम्स के हवाले से, क्योंकि इसकी इतनी लेंथ नहीं है क्वेश्चन की, इसके अंदर उतना कंटेंट नहीं है, उतने आर्टिकल्स नहीं है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन में शायद ये ना आए, लेकिन आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंसिडर करेंगे। आप इसकी तीनों हेडिंग्स तैयार करोगे। ट्रांसमिशन मोड्स में हमारे पास सिंप्लेक्स मोड होता है एक, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास हाफ डुप्लेक्स है और हाफ डुप्लेक्स के अलावा है हमारे पास फुल डुप्लेक्स। अब याद रखिएगा कि फुल डुप्लेक्स की अगर हम बात करें तो फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का कंपैरिजन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। सिंप्लेक्स मोड जो है वो अलग से शॉर्ट आ जाता है। कोई भी शॉर्ट आए आपने साथ में डायग्राम लाजमी तौर पे बनानी है और इसको ज्यादातर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही तैयार करना है। सिंप्लेक्स मोड साथ में उसके डायग्राम, हाफ डुप्लेक्स डायग्राम, फुल डुप्लेक्स डायग्राम, इन दोनों का कंपैरिजन, फिर डुप्लेक्स मोड, यानी कि ये जो सारे ट्रांसमिशन मोड्स हैं इनके नाम आपको पूछे जा सकते हैं। वीडियो इसके ऊपर भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप वीडियो देखें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन के जरिए से आप लोग पूछ लीजिएगा। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का जो लेक्चर होगा ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मोड्स से रिलेटेड। देखिए, ट्रांसमिशन मोड्स का मतलब होता है जिसमें हम लोगों ने एक्चुअली ये चीज डिस्कस करनी होती है कि हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द डिवाइसेस। अगर हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस हैं, यानी कि अब आपस में डाटा को सेंड कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, डाटा रिसीव किया जा सकता है डिवाइसेस के थ्रू, तो वो किस तरीके से होगा, यानी कि उसका एक्चुअली पैटर्न क्या होगा, मेथड क्या होगा। एक तरफ से डाटा जा रहा है तो क्या वो डाटा मशीन रिसीव भी कर सकती है या सिर्फ डाटा सेंड कर सकती है, या दोनों सेंड कर सकती है, दोनों रिसीव कर सकती हैं। तो एक्चुअली ये वाले एस्पेक्ट्स हम पढ़ते हैं कहाँ पे, जब हम किस टॉपिक की बात करते हैं, ट्रांसमिशन मोड्स, राइट। यानी कि एक्चुअली तो हम लोगों ने इसके अंदर पाथ डिस्कस करना है कि एक पाथ के ऊपर से सिर्फ मैसेज सेंड हो सकता है या रिसीव भी हो सकता है, यानी कि रिक्वेस्ट जाएगी तो क्या रिस्पॉन्स बैक भी आ सकता है या नहीं आ सकता, या क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम ट्रांसमिशन मोड्स के अंदर, हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द डिवाइसेस in a network. We have three different types of modes. तीन प्राइमरी मोड्स है हमारे पास, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सबसे पहली बात अगर हम बात करें सिंप्लेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो सिंप्लेक्स मोड जो आपका होता है, इसमें क्या होता है कि जी वन डिवाइस कैन सेंड डाटा। इसके अंदर ना आप ये करते हो, आप एग्जांपल ले लें कि जैसे कीबोर्ड से हमने कुछ भी टाइप किया, लेट्स सपोज मैंने ए टाइप किया, राइट। तो वो ए का सिग्नल जो है ना वो इस तरीके से कहां चला गया, सीपीयू के पास। ऐसे ही है ना, कीबोर्ड आपका सीपीयू में अटैच होता है ना, आपने उसकी पोर्ट के अंदर उसका क्या, जो उसकी जो केबल है वो अटैच की होती है। तो जब कीबोर्ड से एक सिग्नल जाता है या कोई भी डाटा जाता है या कोई भी एक लेटर जो आपने टाइप किया, तो वो जो सिग्नल सीपीयू की तरफ गया, क्या वो रिस्पॉन्स बैक करेगा? सीपीयू रिस्पॉन्स बैक करेगा कीबोर्ड को? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वो मैसेज क्या करेगा, रिसीव करेगा। यानी कि ये वापस जो है इसको एज अ ट्रांसमीटर या एज अ सेंडर इसको कोई चीज वापस नहीं भेज रहा। इसका मतलब है यहां पर डिक्लेयर हो गया कि ये हमारे पास जो है सेंडर है और ये हमारे पास क्या है, रिसीवर है, और ये कभी भी सेंडर नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि सिंप्लेक्स मोड में याद रखिएगा कि आपने डिक्लेयर कर देना है कि एक डिवाइस हमारी सेंडर है, एक रिसीवर है, और जो सेंडर है वो कभी भी रिसीवर नहीं हो सकता। जैसे कि आप टीवी और रिमोट की एग्जांपल ले लें, तो टीवी और रिमोट में क्या होता है कि हम लोग रिमोट कंट्रोल से क्या करते हैं, कोई भी वॉल्यूम, लेट्स सपोज मैंने हाई करने के लिए बटन प्रेस किया या मैंने किसी स्पेसिफिक चैनल पर जाने के लिए उसका नंबर प्रेस किया, तो सिर्फ सिग्नल जाएगा, ट्रांसमिट होगा, यानी कि सिग्नल यहां से इस तरफ पास करेगा, ट्रांसमिट करेगा, यानी कि सिग्नल सिर्फ सेंड होगा लेकिन रिस्पॉन्स बैक पॉसिबल नहीं है इन सिंप्लेक्स मोड। तो सिंप्लेक्स मोड एक ऐसा मोड होता है और ये हम खुद इंस्टॉल करते हैं, जहां पे हमें पता है कि भी हमें जहां पे कोई भी सिग्नल भेजना है वहां पे हमें रिस्पॉन्स बैक नहीं चाहिए। हम उस कम्युनिकेशन को, उसके अंदर जो मोड क्रिएट करते हैं वो कौन सा मोड करते हैं, सिंप्लेक्स। मतलब आप ये सोचें कि अक्सर ऐसी वायर्स हैं जहां पर सिर्फ करंट पास होता है, आगे की तरफ जाता है, वापस नहीं आ सकता। आप सपोज कर लें कोई भी ऐसी वायर या कोई भी ऐसी वायर के जहां पे सिर्फ सिग्नल जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आता, तो आप उनको क्या बोलोगे कि वो कौन से मोड है, सिंप्लेक्स मोड अपने अंदर रखती है। उसमें एग्जांपल आप लोगों ने कीबोर्ड और ये सीपीयू की दे दीजिए, टीवी और रिमोट की दे दीजिए, बेशक कोई इशू नहीं है। हाफ डुप्लेक्स, अब इसमें क्या होता है कि बोथ डिवाइसेस कैन शेयर द डाटा, यानी कि बोथ डिवाइसेस कैन सेंड डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम। इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि डिवाइसेस डाटा शेयर कर सकती हैं, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, डाटा इस तरफ भी जा सकता है, डाटा इस तरफ भी आ सकता है, लेकिन सेम टाइम में नहीं।
यानी कि साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। एट द करंट टाइम दोनों एक ही वक्त में ये नहीं कर सकते। जैसे कि हम इसमें अगर एग्जांपल लेते हैं, वॉकी टॉकी की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है, या आप लोगों ने वो देखा होगा, हम लोग अक्सर मूवीज में भी ये चीज देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है। वायरलेस होता है एक तरह का कि हम लोग क्या करते हैं, एक बंदा अपना मैसेज भेजता है, अपना पैगाम बोलता है, बोलने के बाद वो चुप कर जाता है, यानी कि ओवर का कीवर्ड बोल देता है, यानी कि वो चुप कर जाता है कि मेरा मैसेज पास हो गया एंड नाउ इट्स ओवर टू यू। तो वो क्या करता है, दूसरा बंदा पैगाम भेजता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं जिसमें सिर्फ सिग्नल जो है या आ सकता है या जा सकता है, ठीक है, एक वक्त में। अब उसमें आप अगर उसको थोड़ा सा और आसान कर लें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास एक ब्रिज है और उस ब्रिज के दोनों तरफ ट्रैफिक है कुछ लोग इस तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन वो इतना नैरो ब्रिज है कि एक वक्त में या तो ये वाली गाड़ी जा सकती है उस तरफ या फिर उस तरफ से गाड़ी इस तरफ आ सकती है। एक वक्त में कोई एक ही जाएगा। अगर दोनों एक टाइम पे आते हैं तो क्रैश कर जाएंगे, यानी कि ब्लॉकेज हो जाएगा। तो क्या होता है कि अगर दोनों एक वक्त में बोलेंगे तो सिग्नल्स आपस में क्या होंगे, इस तरीके से कोलाइड करेंगे कि वो मसला कर जाएगा और कभी भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। उसकी रीजन बता देता हूँ, थोड़ा सी लॉजिकल अगर चले तो असल में ये होता है कि वॉकी टॉकी में या इस तरह के जितने भी हमारे पास मोड्स हैं, इसमें ये होता है कि हम सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी चैनल्स हैं हमारे पास, जितने भी चैनल जो ट्रांसमिशन दिखाते हैं ना आप लोगों को, वो जैसे आप रेडियो को तो आपको पता होगा, रेडियो क्या करता है, रेडियो वैसे करता है सिंप्लेक्स, उसमें सिर्फ आपको रिस्पॉन्स आ रहा है और आप सुन रहे हो, आप आगे से कुछ भी बोलोगे उसको जाएगा नहीं। वो एग्जांपल एक्चुअली इसके, लेकिन मैं उसकी एग्जांपल किसी और तरीके से दे रहा हूं। देखिए, अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो क्या होता है कि जो उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, देखा ना, 98 पॉइंट समथिंग, 93 पॉइंट समथिंग पे कुछ चल रहा है, 92 पॉइंट समथिंग पे सॉन्ग चल रहे हैं, 93.5 पे न्यूज चल रही है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट चैनल्स होते हैं, ऐसे ही है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो अगर ऐसा होता है कि अगर कभी दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों डिवाइसेस एक फ्रीक्वेंसी यूज करें, जैसे कि लेट्स सपोज दोनों ने फ्रीक्वेंसी यूज की 98.1, तो ये अगर एक ही बैंड यूज कर रही है तो उसका मतलब ये है कि या तो मैसेज एक वक्त में अगर ये भेजेगी और वो भी भेजेगा तो मैसेज क्या कर देगा, कोलाइड, और वहां पे क्या हो जाएगी, कोलिजन, और कोलिजन की वजह से ठीक से आपको समझ नहीं आएगी। तो याद रखिएगा कि वो सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे होते हैं, इसलिए क्या होता है कि अगर दोनों एक ही वक्त में करेंगे कम्युनिकेशन तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बंदा पहले पैगाम भेजता है और वो चुप कर देता है। जैसे ये पैगाम भेजेगा तो ये बन जाएगा क्या, सेंडर या ट्रांसमीटर। उसी वक्त फोर्सफुली, अगर आप हाफ डुप्लेक्स यूज कर रहे हो, फोर्सफुली हम इसको क्या बना देंगे, रिसीवर। उस वक्त ये सेंडर नहीं हो सकता उसी पर्टिकुलर टाइम तक, लेकिन जैसे ही फिर ये बंदा अपना रिस्पॉन्स बैक भेजेगा, यानी कि ये सेंडर बनेगा, तो उसी वक्त हम इसको क्या बना देंगे, रिसीवर, और उस वक्त ये फिर मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, यानी कि उनको फोर्सफुली भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपका कौन सा मोड है, हाफ डुप्लेक्स। द लास्ट वन इज फुल डुप्लेक्स। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, मैसेज जा भी सकता है, मैसेज आ भी सकता है, यानी कि बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड डाटा साइमल्टेनियसली, यानी कि सेम टाइम। आप एक ही वक्त में डाटा भेज भी सकते हो, आप एक ही टाइम पे डाटा जो है वो रिसीव भी कर सकते हो। दोनों चीजें पॉसिबल है एट द सेम टाइम, यानी कि हम एक ही वक्त में दोनों काम कर सकते हैं। कंकरेंट टाइम में क्या होता है, कम्युनिकेशन हो रही होती है। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल इसके अंदर हमारी जो है वो मोबाइल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। मोबाइल कन्वर्सेशन जो हम करते हैं उसके अंदर हम किसकी एग्जांपल लेंगे, फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल लेंगे, क्योंकि हम दोनों चीजें एक ही वक्त में कर रहे हैं, यानी कि दो लोग आपस में एक ही वक्त में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। हाँ, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो इंटरनेट ब्राउजिंग की। हम इंटरनेट ब्राउजिंग में क्या करते हैं, मैं एक पैगाम भेजता हूँ, यानी कि मैंने कोई भी रिक्वेस्ट लिखी, कीबोर्ड पे कुछ भी लिखा, रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, और सर्वर मुझे फौरन से रिस्पॉन्स बैक करेगा, और उसी तरीके से मैं डिवाइस के साथ जो है वो कम्युनिकेट करता रहूंगा। तो क्या होता है कि ऐसे मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। इसमें क्वालिटी जरा ज्यादा अच्छी यूज की जाती है, यानी कि समझ लीजिए कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सेम फ्रीक्वेंसी यूज नहीं होती। जैसे कि सेंडर ने जो रिसीवर को भेजना है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड पे जा रहा है, और रिसीवर ने जब ट्रांसमीटर बनना है, यानी कि सेंडर बनना है, और इसने उस वक्त क्या बन जाना है, रिसीवर, और एक ही टाइम में दोनों काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब है एक डिवाइस सेंडर और रिसीवर दोनों का रोल प्ले कर रही होती है, किसके अंदर, फुल डुप्लेक्स के अंदर। तो फुल डुप्लेक्स के अंदर आप मोबाइल कन्वर्सेशन की एग्जांपल दे दें, यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन की एग्जांपल दे दीजिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने अपने मोड्स को डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्वेश्चन होगा, टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता है। सिंप्लेक्स अलग से और हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स का डिफरेंस आ जाता है, या अलग से फिर इनकी
डेफिनेशन आ जाती होती है, या फिर इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका जो एग्जाम में कवर किया जाता है ना डाटा, वो इस तरह से किया जाता है एमसीक्यूज में, यानी कि आपको वो एक एग्जांपल देगा, कोई स्टेटमेंट देगा और पूछेगा जी जरा बताइएगा कि ये सिंप्लेक्स में जाएगा या हाफ डुप्लेक्स में या फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है। तो वो कोई भी एक स्टेटमेंट देता है, जैसे टीवी और रिमोट की एग्जांपल देता है और आपसे पूछता बताएं ये किसकी एग्जांपल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस चीज की एग्जांपल है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।